जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिंह एंटरप्राइजेस। फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, तो एंट्री करते हैं। एंट्री होगी कैश अकाउंट। बिजनेस में कैश आया है क्योंकि कैश एसेट है, एसेट बढ़ा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे यहाँ 50,000 का। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट। फर्म के अकाउंट में चेक डिपॉजिट कराया गया है, सेविंग अकाउंट से फर्म के अकाउंट में चेक ट्रांसफर कराया गया है, यानी कि कैश ट्रांसफर कराया गया है। तो एंट्री करते हैं फर्म का अकाउंट। फर्म का अकाउंट मतलब करंट अकाउंट, वो बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट एसेट है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल भी इंक्रीज हुई है। फर्स्ट पार्ट में कैश की फॉर्म में बिजनेस में कैश आया है, सेकंड पार्ट में बैंक अकाउंट की फॉर्म में बिजनेस में कैश आया है, और अमाउंट लिखेंगे 2 लाख का। इसके बाद थर्ड पार्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। राम से कैश रिसीव हुआ है 50,000। राम डेटर था हमारा और इससे पैसे लेने थे, अब लेकिन इससे कैश रिसीव हो गया तो डेटर कम हो गया। डेटर एसेट है तो ये कम हुआ है। जब एसेट कम होता है तो हमेशा डेट एसेट को क्रेडिट किया जाता है, और बड़ा क्या है कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है, जो राम से कैश आना था वो आया है, तो कैश भी एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट। तो यहाँ पे इंक्रीज क्या हुआ कैश। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम। राम डेटर था, ये कम हो गया, और कैश बिजनेस में आया है तो ये इंक्रीज हुआ। कितने का 50,000 का। इसके बाद फोर्थ पार्ट, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। 15,000 के गुड्स कैश में परचेज किए गए हैं। तो परचेजेस की एंट्री क्या होती है, परचेज एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हमेशा उसे डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और इस पर CGST और SGST भी लगेगा। तो यहाँ पे CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में परचेज किया गया। अब कितने के परचेजेस किए थे, परचेजेस किए थे 15,000 के। इस पे CGST और SGST लगेगा 6% का, तो 6% का कितना हुआ 15,000 का 6% 900। और इसी तरह से यहाँ पे भी 900। तो कैश कितना गया, कैश गया 16800। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है सोल्ड गुड्स टू मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली 12,000। अब जिसे गुड्स सेल किए गए हैं ये भी दिल्ली का है, और जिसकी बुक्स के अकाउंट्स बन रहे हैं
वो भी दिल्ली का है। तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू मेसर्स हरी, जब नाम दे दिया गया तो पता चला कि गुड्स क्रेडिट पे सेल हुए हैं, तो एंट्री करते हैं। सेल की एंट्री क्या होगी? कैश तो आया नहीं, गुड्स हमने सेल किए, डेटर इंक्रीज हुआ क्योंकि इससे पैसा आएगा, अभी आया नहीं है, क्रेडिट पे सेल हुई है तो पैसा आएगा। तो मेसर्स हरी कौन हुआ? डेटर। मेसर्स हरी डेटर है, ये इंक्रीज हुआ तो इसे हम डेबिट करेंगे। मेसर्स हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सीजीएसटी अकाउंट, टू एसजीएसटी अकाउंट। अब मेसर्स हरी के अकाउंट में हम कितना अमाउंट लिखेंगे, इसे हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं सेल कितने की हुई। सेल हुई है 12,000 की, जिसपे 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी भी मिलेगा। 12,000 की सेल हुई है, 6% सीजीएसटी का मतलब है 720 और 6% एसजीएसटी का मतलब 720। तो इन तीनों को प्लस करके जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट ही हमें मेसर्स हरी से लेना है क्योंकि ये डेटर है। तो मेसर्स हरी के अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे? मेसर्स हरी के अकाउंट में डेबिट करेंगे हम 0,4,1,3,440। इतना अमाउंट हम मेसर्स हरी के अकाउंट में डेबिट करेंगे। मैं यहाँ लाइन्स ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसे मैं रब कर रही हूँ। 6th पार्ट, पेड टू राम अवतार 40,000। राम अवतार को पेमेंट की गई है 40,000 की। राम अवतार कौन होगा? क्रेडिटर होगा हमारा, जिसे हमने पेमेंट करनी थी, लाइबिलिटी थी। तो ये लाइबिलिटी हमारी कम हो गई। जब लाइबिलिटी कम होती है तो इसे हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री करते हैं, लाइबिलिटी कम हुई तो यहाँ पे राम अवतार, ये क्रेडिटर था जिसे हमने पेमेंट करनी थी, अब ये कम हो गया क्रेडिटर, लाइबिलिटी थी कम हुई, डेबिट होगी। अब पेमेंट की है तो जेब से क्या गया? कैश, कैश कम हुआ, कैश एसेट है तो ये क्रेडिट होगा। तो राम अवतार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की पेमेंट हुई है? पेमेंट हुई है 40,000 की। सेवेंथ पार्ट, रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स हरी सेल्स 10,000। मेसर्स हरी को जब हमने सेल की थी तो इससे हमने पेमेंट लेनी थी क्योंकि ये डेटर था। अब इससे कितना अमाउंट हमें मिला है? इससे मिला है हमें 10,000 का अमाउंट। तो एंट्री करेंगे, कैश आया तो कैश एसेट है तो डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हरी, कितने का? 10,000। सिंपल एंट्री, कोई जीएसटी कोई एसजीएसटी नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इससे हमें जितना भी अमाउंट लेना था उसमें से 10,000 रुपीज इससे आ गए हैं। इसके बाद 8th पार्ट देखते हैं, बॉट फर्नीचर फ्रॉम एसआर फर्नीचर अगेंस्ट कैश इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ₹22,400। अब यहाँ पे हम एंट्री को अगर ध्यान से देखें, फर्नीचर खरीदा गया है एसआर फर्नीचर से कैश में, लेकिन इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पहले से इंक्लूड है। अब एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज हुआ है तो इसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और एसजीएसटी अकाउंट भी लिखेंगे।
आप चाहें तो CGST अकाउंट और SGST अकाउंट भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनपुट CGST अकाउंट भी लिख सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट CGST और SGST, और जब सेल की जाती है तो आउटपुट CGST एंड SG। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में फर्नीचर खरीदा गया है। अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पहले क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि इसमें, इस अमाउंट में ये जो कैश पे किया गया है, इसमें ऑलरेडी CGST और SGST को कैलकुलेट करके ही निकाला गया है। तो कैश तो इसने कितना दिया, ये क्लियर है कि 22,400 का ही कैश दिया जाएगा, क्योंकि इसमें CGST और SGST अकाउंट ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब आपको यहाँ पे फर्नीचर का ओरिजिनल प्राइस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? अगर आपको फर्नीचर का अमाउंट दिया होता 10,000 का और इस पे दिया होता 6% ईच, तो आप सिंपल 10,000 इंटू 6/100 करते और इसे कैलकुलेट करके आप इसका 6% निकाल लेते। यहाँ पे आपका CGST या SGST का अमाउंट आ जाता। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ आपको CGST और SGST प्लस करके ये अमाउंट दिया गया है और आपको फर्नीचर का ओरिजिनल प्राइस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे 22,400 का जो अमाउंट आपको दिया है उससे आपको डिवाइड करना है। किसे? आपको रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे CGST और SGST का, दोनों को प्लस करके 6% प्लस 6% कितना हो गया? 12%। इस 12% में आपको इस 12 में प्लस 100 करना है, तो कितना आ गया? 112। तो आपको डिवाइड करना है 112 से। अगर यहाँ पे 18 होता, 18%, तो आप 118 से प्लस करते, सॉरी 118 से आप डिवाइड करते। अगर यहाँ पे 10% होता तो 110 से, जितना भी यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है टोटल रेट, उसमें आपको 100 प्लस करना है। तो ये 112 कैसे आया? 100 प्लस 12। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जितना आपको टोटल रेट दिया हुआ है CGST प्लस SGST का, उन दोनों को मिला के 6% प्लस 6% 12%, इस 12 में 100 प्लस करना है हमें, और जो अमाउंट आएगा उससे आपको इस वाले अमाउंट को डिवाइड करना है। तो 22400 अपॉन 112 और इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस अमाउंट को कैलकुलेट करके जो आपका अमाउंट आएगा वही होगा आपका फर्नीचर का रेट। तो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 20,000 का। तो फर्नीचर कितने का हुआ? 20,000। और अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 20,000 का 6% CGST कितना हुआ? 1200 और SGST 1200। इन तीनों को प्लस करके आपका ये अमाउंट आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस अमाउंट को डिवाइड करना है किससे? जितना आपका रेट है, रेट ऑफ GST, उसमें 100 प्लस करना है। यहाँ पे 12% दिया था आपको, तो 12 प्लस 100, 112 हो गया इंटू 100। आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना, आपका ये ओरिजिनल प्राइस निकल आएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 9th पार्ट देखते हैं। पेड रेंट 28,000। तो यहाँ रेंट पे किया गया, एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंस पे किया है तो जेब से कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 28,000। 10th पार्ट, पेड सैलरी 50,000। सैलरी पे की गई है
50,000 की, तो सैलरी भी एक्सपेंस है, इसे डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे 50,000 का। ये था क्वेश्चन नंबर 8।